हेलो बच्चों, मैं फिर हाजिर हूँ आपको आगे सिखाने के लिए। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा था मेरा कि क ख ग घ को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं। क के ए से क, के एच ए से ख। जो पुराना वीडियो आप पहले देखेंगे उसमें आपको पता लग जाएगा कि इसमें जो है हमने आपको क्या बताया था, और आपने हमको मैं उम्मीद भी करता हूँ, ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप जो है उसको बकायदे प्रैक्टिस किए होंगे, फॉलो किए होंगे, उसको याद किए होंगे। और आगे की जर्नी हम लोग फिर अब आज इस वीडियो में चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब इसके पहले हमने आपको बताया था कि इंग्लिश की जो शुरुआत होती है वो अक्षरों से होती है। अक्षरों को हम कैसे हिंदी से अंग्रेजी में अपने को ट्रांसफर करें, और उससे पहले हम अक्षर, एक एक अक्षर को जाने, क ख ग घ को जाने। फिर उसके बाद अब जो दूसरा मैटर, जो मुख्य बात आती है, मात्रा। किसी भी नाम को लिखने के लिए हमें मात्रा की जरूरत पड़ती है। वो मात्रा अंग्रेजी में अलग टाइप की लगती है, हिंदी में अलग टाइप की लगती है, लेकिन चूंकि लगती है, बिना मात्रा के कोई कोई भी शब्द, कोई भी वर्ड पूरा नहीं होता है। अब आज आज हम आपको बताएंगे कि अभी हमने ये देख लिया कि के ए से क बनता है, ख बनता है, ग बनता है, घ बनता है, लेकिन अब उसमें हम किसी भी वर्ड में, किसी भी शब्द में मात्रा जोड़ के उसको हम वर्ड को पूरा कैसे करें, इस चीज को हमको देखना है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हमको मात्रा देखना है कि मात्रा क्या चीज होती है, कौन सी चीज, किसके बारे में सर बात कर रहे हैं, मात्रा क्या होती है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हिंदी में जो मात्रा होती है, अ आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, ये हम लोग की हिंदी की मात्रा है। कोई भी नाम लिखते हैं, जैसे हमने लिखा किताब, तो हमने जब लिखा किताब तो क में छोटी का मात्रा। अब ये छोटी मात्रा क्या होता है, छोटी क्या है, ये एक मात्रा है। जो मात्रा लगा के, अब त है, त से तरबूज होता है, तो पे हम आ का मात्रा लगाते हैं। ता, ब से बकरी, चाहे जो भी हम कर सकते हैं। तो मात्रा जब तक हम नहीं किसी में लगाएंगे वो वर्ड पूरा नहीं होगा। जैसे आप कोई भी नाम हो, सोहन नाम हो आपका, मोहन नाम हो, तो सबसे पहले हम लिखेंगे म, जो कि हम पढ़ चुके हैं। म, ह भी हम पढ़ चुके हैं। न भी पढ़ चुके हैं। लेकिन जो म में ओ का मात्रा लगा है वो तो हम पढ़े नहीं अभी। वो हम कैसे लिखेंगे, जब तक हम उसको जानेंगे नहीं कि ओ का मात्रा कैसे लगेगा, तब तक हम उस नाम को मोहन, यदि हमको मोहन नाम लिखने के लिए दे दिया जाए तो हम नहीं लिख पाएंगे। अब जानते हैं कि कैसे लिखेंगे। बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है, थोड़ा सा अभ्यास लेगा। बहुत ध्यान से इस चीज को देखिए, आपको एक एक चीज बकायदे समझ में आएगी। उसके बाद भी यदि आपको समझ में नहीं आई, कमेंट करिएगा। मेरा चैनल फिर से, सब यदि नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए ताकि आपके लोग, अपने लोग भी इससे लाभान्वित हो सके। आगे देखते हैं हम लोग मात्रा क्या होता है। पहले हम लोग हिंदी का मात्रा देखेंगे, क्योंकि हम हिंदी की मात्रा, चूंकि मान लीजिए हमारी मातृभाषा हिंदी है, हिंदी से हम लोग को अंग्रेजी कन्वर्ट करना है, तो इसमें हम लोग पहले देखेंगे कि मात्रा क्या होती है। हिंदी की मात्रा होती है अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ऐ, यहीं तक, अभी हम यहीं तक देखेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे। हिंदी की मात्रा जो होती है अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, जो हम मात्रा लगाते हैं, प्रस्तुत तो हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग जब इसमें मात्रा लगाते हैं हिंदी लिखते समय, ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी आने के लिए हिंदी जानना भी जरूरी है, क्योंकि हम हिंदी से ही अंग्रेजी में, यदि हम गलत इनपुट करेंगे तो आउटपुट गलत होगा। हम हिंदी से अंग्रेजी को ट्रांसफर कर रहे हैं। मेरी भाषा हिंदी है, आपकी भाषा हिंदी है, हिंदी से हम उसको ट्रांसफर करेंगे। हिंदी से किसी भी, क्या आपकी कोई भी भाषा हो, उस भाषा से आप अंग्रेजी में ट्रांसफर करने के लिए आपको वो भाषा का जानकारी, थोड़ी बेसिक जानकारी होनी तो जरूरी है। तो उसको लिए तो आप लोग को जानते ही होंगे, उसमें कोई नई बात है नहीं। और जो लगता है वो सिर्फ ऐसे लगता है, बताएंगे आपको कैसे लगता है। पहले ये इस चीज को आप लोग नोट करिए, आगे देखिएगा कैसे इसको अप्लाई करते हैं। आ का मात्रा किसी भी अक्षर के साथ ऐसे लगता है, ये जरा सा नहीं रहेगा।
आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इसको कि ये क्या लगा दिए हैं। आ का मात्रा ऐसे हो जाएगा। छोटी का मात्रा किसी भी अक्षर में लेफ्ट साइड से होता है और बड़ी की मात्रा किसी भी अक्षर में राइट साइड से होता है। छोटा ऊ का मात्रा नीचे किसी भी अक्षर के नीचे इधर से बनता है। जरूर लिखिएगा इसको, बेसिक चीज है। बेसिक चीज आप जान जाएंगे तो आगे आपको इतना आसान रहेगा अंग्रेजी, आपको लगेगा अंग्रेजी नो डिफिकल्ट, कोई कठिन नहीं है। अंग्रेजी आपके लिए कठिन है ही नहीं, अंग्रेजी वास्तव में ही कठिन नहीं है। लोग को लगता है अगर ये अंग्रेजी आपको एयरफोर्स में, नेवी में, बाकी हर चीजें हर जगह आती है। अंग्रेजी के बिना कुछ कल्पना नहीं की जा सकती। हर जगह इंग्लिश है, चाहे हम लोग कहीं भी कोई चीज करें, लेकिन अगर अंग्रेजी तो हर जगह है, लेकिन हमको पता कैसे हो, तो ये आसान है, कठिन नहीं है। बस हमको थोड़ा सा इस पर माइंड करने की जरूरत है। फिर से बताता हूं, आ ऐसे होता है, अ ऐसे होता है, आ ऐसे लिखाता है। मैं पहले हिंदी बता रहा हूं आपको। छोटी का मात्रा ऐसे लिखाता है, बड़ी का मात्रा ऐसे लिखाता है। आगे मैं बताऊंगा आपको कि नाम में कैसे इसको अप्लाई करते हैं। पहले इसको देख लीजिए ध्यान से। छोटा ऊ का मात्रा ऐसे होता है, बड़ा ऊ का मात्रा नीचे किसी भी अक्षर के नीचे लगता है। ऋषि का मात्रा नॉर्मली तौर पर किसी भी तरीके से र जैसे होता है, र लगाते हैं, र में ऐसे ये री पढ़ा जाता है। कभी भी आप देखेंगे जैसे मृत लिखा आता है, म्र म्र, तो म पर जैसे नीचे जो मारा जाता है, ये एक तरीका इसका ये भी है। इस किसी भी के ऐसे लगते हैं नीचे। मृ मृग लिखना हो, जैसे मान लीजिए हिरण है, मृग माने हिरण होता है, बताएंगे अभी तो बहुत कुछ बताना है आपको। मृग लिखना हो, म पर नीचे एक मात्रा जो जाती है वही री की मात्रा होती है। उसका जो लोगो होता है वो री होता है, री होता है। ए जो होता है वो ई से बनता है। ध्यान दे रहे होंगे आप, हम उम्मीद करते हैं कि आप ध्यान से इस चीज को सुन रहे होंगे। और ये होगा, और आय का जो मात्रा होता है वो ए आई से होता है। ध्यान रखिएगा, इन सारी मात्राओं का यूज आगे होगा। यदि अच्छे से इसको आप जानेंगे तो इंग्लिश आपके लिए तनिक भी कठिन नहीं होगी। और सारी मात्राओं का आगे यूज है, अच्छी तरीके से यूज है इसको अच्छे से। ये बहुत बेसिक चीज और बहुत गूढ़ चीज आप पढ़ रहे हैं। बहुत बच्चों को इसकी जानकारी नहीं होती है, तो शायद इसीलिए उनकी अंग्रेजी आगे लड़खड़ाती रहती है। जानते तो सब कुछ है, लेकिन लड़खड़ाए रहते हैं। उनको डाउट रहता है, हो सकता है गलत हो सकता है सही हो। लेकिन जब हम इसको कायदे से कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं तो हमको वो चीज आगे दिक्कत नहीं करती है। आगे आपको हम बहुत कुछ बताएंगे, आपको टेंस बताएंगे, टेंस बताएंगे, पार्टिसिपल बताएंगे, जिससे हम एकदम टोटली वर्ड को कन्वर्ट कर सकें। बस हमारे साथ आप बने रहिए और ध्यान देते रहिए। एक बार फिर देख लीजिएगा, आ का मात्रा, अ का मात्रा ऐसे बनता है, आ का मात्रा ऐसे लगता है। हिंदी बता रहा हूं। उसके बाद छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि में नीचे लगता है, ए में ई, आई में ऐसे लगता है। आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट भी कर लीजिएगा। वीडियो को फिर से रिवाइंड कर करके आप इसको नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको, और नोट करके अभ्यास करिएगा। अभ्यास करना बहुत जरूरी है। अब लास्ट आता है आपका ओ। ओ का मात्रा कैसे होता है? ओ जो लगता है वो हिंदी में ऐसे लगता है। आगे बताएंगे आपको कैसे लगता है। ओ का मात्रा ऐसे लगता है। अ का मात्रा डबल लगा देंगे, इसी चीज को डबल कर देते हैं। और अंक का मात्रा किसी भी अक्षर में ऐसे, जैसे किसी का नाम है मंजीत, मंजीत, म है, म पर अंक का मात्रा, अंकित, अंकित में अंकित शब्द आता है तो अंकित में अंग अ लगता है, लेकिन अ पर भी मात्रा लगता है, अंक का मात्रा, वही ये मात्रा। और अ का मात्रा नॉर्मल लगता है, उसको जैसे यहां बिंदी मार देते हैं। एक सामान्य एग्जाम्पल आप लोग सुने होंगे इसको, अतः, जैसे अतः माना होता है इसलिए, जैसे मैं यहां जा रहा हूं, मैं ये काम कर रहा हूं, और अतः शब्द आता है, अतः इसलिए, अतः मैं यहाँ पे गया था,
अतः मैं यहां से ये काम कर रहा हूं, अतः का मतलब था इसलिए, तुम ये काम कियो इसलिए मैं ये काम, वो अतः का मतलब होता है इसलिए होता है, ये संस्कृत वर्ड है। अतः, अतः सब जो है उसमें इसको हलंत भी बोलते हैं, डबल डबल बगल में होता है। तो ये चीज होता है, ये मात्राएं, हम इन मात्राओं के मदद से हम लोग अंग्रेजी में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इन मात्राओं को जानने के बाद हम लोगों के लिए अंग्रेजी के वर्ड लिखना कठिन नहीं रह जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा इस चीज को, कि ये मात्रा, इसके पहले हमने आपको बताया अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ओ, औ, अंग, अ। ये मात्रा लगता है आपका हिंदी में। अंग्रेजी में कैसे लगता है? ओ को लगेगा ओ। ओ मीन्स ऑरेंज। ऑरेंज का नाम आपने सुना होगा, ऑरेंज। ऑरेंज मीन्स होता है संतरा। ऑरेंज का जो पहला लेटर होता है ओ, सिर्फ ओ लगेगा वो करने के लिए। औ के मात्रा में अक्सर लड़के मिस्टेक करते हैं, अक्सर लड़के गलती करते हैं। जब ये मात्रा लिखने के लिए कही जाती है तो गड़बड़ा जाते हैं वो। तो इस चीज को आप लोग, जैसे आपको पहले वीडियो में बताया था मैं कि 36 लोग लड़के सही से नहीं लिख पाते, तरह सही से नहीं लिख पाते, ज्ञान सही से नहीं लिख पाते, कहीं ना कोई दिक्कत आ जाती है उनके आगे, वो भूल जाते हैं। वैसे ही जो टिपिकल चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि चाहे आय का मात्रा हो, आय का मात्रा हो, ए आई, जो हमने अभी अभी आप वीडियो को जो रिवाइंड करेंगे तो आप देखेंगे आय का मात्रा हो और चाहे औ का मात्रा हो, लड़के अक्सर मिस्टेक करते हैं, इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा। वो बनता कैसे है? ये बनता है, इसको हम मिला देते हैं, ये बनता है आपका ए यू से। ध्यान रखिएगा, अ का मात्रा ए यू से बनता है, अंग का मात्रा बनता है ए एन से और आ का मात्रा बनता है ए एच से। ये मात्राएं आपकी खत्म हो गई। इन मात्राओं को जानने के बाद आप अंग्रेजी के कोई भी वर्ड आराम से लिखेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, थोड़ी सी अभ्यास की जरूरत है। मैं फिर से रिमाइंड कर रहा हूं, ओ से बनता है, अ ए यू से बनता है, अंग ए एन से बनता है, अह ए एस से बनता है। उम्मीद करता हूं आप इसको अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट होगी तो मैं हाजिर हूं, आप हमें कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए कि और अच्छी तरीके से आप क्या सीखना चाहते हैं। अब एग्जाम्पल देके मैं आपको बता रहा हूं कि इन जो चीज हमने पढ़ा उसको अप्लाई कैसे करेंगे, कहां करेंगे, किस तरीके से करेंगे। हमने आपको पहले बताया था कि किसी भी लेटर में, शुरुआती वीडियो आप देखेंगे हमारा, तो आपको मैं बताया था कि जैसे क लिखना हुआ तो क लिखने के लिए हमने कहा था उसके लिए के ए का इस्तेमाल करते हैं, के ए लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, कब नहीं लगाएंगे, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान देखिए। तो बच्चों मैं फिर से आपको एक बार रिमाइंड करा दे रहा हूं कि मात्रा कैसे लगती है। अ के लिए ए, आ के लिए डबल ए। ध्यान रखिएगा कि ये चीज जो है, ए कभी कभी डबल ए के लिए भी ए लगता है, वो आगे आपको हम बताएंगे, आगे एग्जाम्पल से समझाएंगे। ई जो होता है वो आ छोटी ई आई से, बड़ी ई डबल ई लगाते हैं, छोटा ऊ यू लगाते हैं, बड़ा ऊ डबल ओ लगाते हैं। याद रखिएगा, आगे हम आपको बताएंगे कभी कभी डबल, आज के मॉडर्न अंग्रेजी में चाहे कहीं भी जो बड़ाऊ का मात्रा होता है वो यू से भी काम हो जाता है, लेकिन जो जानकारी होती है, जो मेन चीज होती है, वो बड़ाऊ का मात्रा डबल ओ ही सही माना जाता है। ऋषि का आर आई, ए ई आई, ए आई, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अंग और ए एच से अह। एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा दे रहे हैं कि जो हिंदी से जो अंग्रेजी मात्रा होती है वो कैसे लगती है। जैसे कोई चीज हिंदी में लगी हो उसको अंग्रेजी में कैसे लगाते हैं, तो अ, ए, आ,
डबल ए, छोटी ई का मात्रा आई, बड़ी ई का मात्रा डबल ई, छोटा ऊ का मात्रा यू, बड़ा ऊ का मात्रा डबल ओ, ऋषि आर आई, ए ई आई, जैसे कैलाश लिखना है, कैलाश शब्द लिखना हो आई, ए आई, ओ का मात्रा ओ, औ का मात्रा जैसे लिखना हो कौशल या औरत तो ए यू, और अंक का मात्रा ए एन, और अ का मात्रा ए एन। अभी तक तो आपने याद किया कि क मात्रा कैसे बनता है, ख कैसे बनता है, लेकिन जो जहां पे उसको हमको अप्लाई करना है, ध्यान से देखिएगा, वो चीज हम वही चीज अप्लाई करेंगे जो हम पीछे पढ़े हैं, पीछे जो अभ्यास किए हैं। अच्छी तरीके से अभ्यास हुई होगी तो ये लिखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइए हम देखते हैं। अब डायरेक्ट हम लोग चलते हैं नाम पर। कभी भी जैसे कहीं आप जाते हैं, बस पर कोई नाम लिखा हो, ट्रेन पर कोई चीज लिखा हो, कहीं कोई किसी भी बोर्ड पर लिखा हुआ हो, इंग्लिश के वर्ड लिखे हो, आप पढ़ नहीं पाते कि जिनको आता है तो पढ़ लेते हैं, जिनको नहीं आता तो पढ़ नहीं पाते कि लिखा क्या है। हमें दूसरे से पूछना पड़ता है कि थोड़ा बताओ यार ये क्या लिखा हुआ है, नाम में क्या लिखा है। तो अब आपको दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद बता देंगे, दूसरे को आप बताएंगे कि ये लिखा है। सपोज कर लीजिए जैसे आपको कानपुर गए और कानपुर स्टेशन पर लिखा अंग्रेजी में कानपुर, हिंदी में लिखा रहता है, लेकिन यदि आपको कहीं किसी दुकान पर लिखा कानपुर, कहीं कोई चीज लिखा, अब आपके साथ कोई बुजुर्ग है, उसको नहीं समझ में आ रहा है कि यार कहाँ पे आए, बताओ पढ़ के बेटा, आपको नहीं आएगा तो आप नहीं बता पाओगे, लेकिन यदि आपको आएगा तो आप बता दोगे। अब बता दोगे मेरी इस वीडियो को देखने के बाद, अच्छे से अभ्यास करने के बाद आप बता दोगे कि क्या लिखा हुआ है। आगे देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं, सबसे आसान नाम लिखते हैं रमेश। रमेश लिखते हैं। हमने आपको बताया था, यदि आपको याद होगा फिर से आप रिवाइंड करिए कि मैं आपको क्या बताया था। र शब्द जो बनता है वो किससे बनता है, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए। र शब्द हमने बताया था आपको कि किससे बनता है। चलिए मैं बता देता हूं आपको, आप एक बार फिर से उसको रिपीट कर लीजिएगा, यदि आपको आ रहा हो अच्छी बात है। र बनता है आर से, लेकिन आप कहेंगे सर जी आपने तो बताया था आर ए। यस, हमने आर ए बताया था, आप सही कर रहे हैं, आर ए। आर ए चुपचाप इस पर उतार देंगे र लिखने के लिए। अगला आता है एम, और जाहिर सी बात है किसी भी नाम को लिखने के लिए पहले याद रखिएगा, यदि एक ग्रामर है नोट कर लीजिएगा कि शुरुआत का जो शुरू का लेटर होता है वो कैपिटल लेटर होता है, उसके बाद इस्तेमाल। कभी भी कोई यदि नाम लिखते हैं, नोट कर लीजिएगा, एक नोट है ये, और जब भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, आप नोट जरूर करते रहिएगा, क्योंकि पढ़ाते के समय में नई नई चीजें आपको मिलती जाएंगी, नए नए नोट्स मिलते जाएंगे जो किसी किताब में नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे। वो आपको पढ़ाते पढ़ाते जैसे ट्रांसलेशन वगैरह बताना सिखाएंगे, आपको हम अन्य चीजें बताना सिखाएंगे, बहुत कुछ बताना है। तो धीरे धीरे आप मुझसे जुड़े रहेंगे, आप बहुत कुछ जान अंग्रेजी के बहुत जानकारी स्पेशलिस्ट हो जाएंगे। तो अब पहला लेटर आर कैपिटल होगा, उसके बाद ए लगा, जैसा कि हम आपको पहले बताए थे। अगला है म। एक चीज गौर करिएगा, वो क्या कि जब एम लगे, हमने आपको बताया था जब किसी भी अक्षर को म के लिए, आपको याद आ रहा होगा जब पढ़े थे आपकी, हमने कहा था कि एम ए लगता है, लेकिन जब नाम लिखना हो और उस नाम में कोई मात्रा हो, इसको भी कहीं नोट कर लीजिए, फिर से बोल रहा हूं, जब नाम लिखना हो और नाम में कोई मात्रा लगी हो तो पहली प्राथमिकता उस मात्रा को देते हैं, ए नहीं लगता है। ए नहीं लगने से भी वो मात्रा पूरी मानी जाती है। जैसे मैं आपने शुरुआती वीडियो में मैंने बताया था आपको कि म, एम ए क्यों लगाते हैं, क्योंकि म का उच्चारण ए के साथ म, अ भी आता है साथ में, तो ए लगाते हैं। लेकिन बीच में कोई वो अक्षर आया हुआ हो और उसके साथ कोई यदि मात्रा लगी हो तो ए नहीं लगता। मतलब क्या हुआ, ए इसमें नहीं लगेगा। अब प्रश्न उठता है कि क्या लगेगा, अब आप बताइए क्या लगेगा, क्योंकि आपको हमने पढ़ाया है, आपको हम बता चुके हैं कि क्या लगेगा। ये मात्रा उस पर लगी है, ए का मात्रा,
ए का मात्रा के लिए आप याद करिए, याद किए होंगे आप। ए के मात्रा के लिए आपको हमने क्या बताया था? ए के मात्रा के लिए हमने आपको बताया था, दिमाग पर जोर डालिए, बताइए क्या होता है ए का मात्रा के लिए। चलिए हम बताते हैं आपको, एक बार रिपीट कर लीजिएगा। ए के मात्रा के लिए हमने आपको बताया था ई का प्रयोग करते हैं। ए का मात्रा के लिए ई लगाते हैं। यहां तक आपका वर्ड हो गया। आर, ए से र, एम, ई से में, नॉर्मल हो गया। उसके बाद बड़ा सा आ गया, बड़ा सा हमने बताया था आपको, याद करिए आप। एस, एच, ए बताया था आपको। यह एक नियम और है, उसको भी आप नोट कर लीजिए। एस, एच, ए कभी नहीं लगेगा। लास्ट के वर्ड, अंतिम वर्ड में भी मात्रा का प्रयोग, उस मात्रा का प्रयोग होगा जो ए को छोड़ के होगा। जैसे छोटी का मात्रा, बड़ी का मात्रा रहेगा तो होगा, नहीं तो ए नहीं लगेगा। जैसे बताते हैं, आगे बताएंगे आपको। जैसे ये है बड़ा सा है, ये एस, एच, ये वाक्य पूरा हो गया। यानी कि आपको यदि नाम लिखना होगा तो आराम से आप, जो मैं पढ़ाया था पुराने वीडियो में, यदि उसका अभ्यास करते हैं, आराम से इसको रमेश लिख सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया कानपुर, कानपुर, कानपुर में जो आपको मैं पढ़ाया था, जाहिर सी बात है के लगा दीजिए, मात्रा ऑलरेडी लगा हुआ है, ए का मात्रा ए का मात्रा लग जाएगा। ए का मात्रा में ये हमेशा ध्यान रखते हैं, जिसका उच्चारण ज्यादा आ आता है तब उसमें डबल ए लगता है। ये भी एक नोट करने वाली चीज है। कानपुर में नॉर्मली हम कानपुर के बाद कुछ का के बाद कुछ आ रहा है, इसलिए वो उसका जो फ्लो है वो ए नहीं है। हम जब मां बोलते हैं तो, नई चीज बता रहा हूं आपको, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। जब हम कभी मां बोलते हैं, मां, तो मां के बाद कुछ नहीं आता। इसलिए मां के बाद तो वैसे भी कुछ नहीं आता, मां सर्वोपरि होती हैं। मां में सिर्फ एम डबल ए लगा देते हैं, राइट है ये। एम ए से मां नहीं होता, मां, क्योंकि मां के बाद आगे फ्लो है, आगे कुछ रुका नहीं है। लेकिन यहां आगे यदि कुछ रुका है तो ए से काम चल जाएगा, ए ही लगेगा। अब यहां पे कानपुर है तो के ए एन हमने कहा। बीच में भी इसका एक नियम और आपको बता देते हैं। बीच में के ए एन ए पी यू आर भी होता है, लेकिन लिखने की भाषा में थोड़ी सी अंग्रेजी में ये चीजें होती हैं जो कि अभ्यास करते करते आती हैं। वो सिर्फ कानपुर को के ए एन और पी से प होता है, और छोटाओं की मात्रा आपको बताया था मैंने, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डाल दिए। क्या बताया था आपको, आपने पढ़ा होगा उस चीज को। यू, छोटाओं की मात्रा यू लगता है, यू, और र बनता है आर से। हम सब स्मॉल लिख रहे हैं, इसलिए आपको मैं फिर बता दूं कि मैं बता रहा हूं कि कोई भी लेटर लिखने के लिए सबसे पहले कैपिटल लेटर, उसके बाद सब स्मॉल लेटर होना चाहिए, सब स्मॉल लेटर होना चाहिए। यदि कोई नाम है बेसिकली तो उसपे तो लगना ही चाहिए। आर से र होता है, और हमने आपसे बताया कि र के बाद लास्ट अक्षर के बाद भी यदि अ हो तो उसका मात्रा नहीं लगता। कानपुर। एक लास्ट चीज आपको बता देता हूं, उसके बाद आप अभ्यास करिएगा कि कहां लगता है। इसको मैं फिर से आप बता देता हूं, रमेश में आर ए एम ई एस, कानपुर के ए एन पी यू आर। मां, हमने वो डाउट भी सॉल्व कर दिया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि मां में हमने कहा था कि ए कहां लगता है और डबल ए कहां लगता है आ का मात्रा में। तो ए नॉर्मल लगता है, और डबल ए जब उसके बाद फ्लो हो, उसके बाद कुछ ना हो, आ, यानी लग रहा है कि आ जो ज्यादा है, एक से ज्यादा है आ, तो डबल ए का प्रयोग उसमें लग जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि कहां लगता है। जैसे
सामान्य भाषा में हम लिखते हैं कमल। हम लिखते हैं कमल। कमल लिखते समय इसमें कोई मात्रा नहीं है, कोई मात्रा नहीं है तो पुरानी पुराने नियम लगेंगे जो हमने आपको बताए थे कि ए से क, एम ए से म और एल, कमल। लेकिन यदि हमको लिखना है कमला, कमला याद रखिएगा, कमला तो बोल रहे हैं लेकिन आपके मन में डाउट हो रहा होगा कि इसके बाद तो कोई वर्ड नहीं है, तब तो डबल ए होना चाहिए। नहीं नहीं, कमला बोल के जिसमें खिंचाव हो, जिसमें ज्यादा हो, तब डबल ए का भी प्रयोग होता है। ये प्रोनाउंसिएशन करते करते, अभ्यास करते करते आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें हम डबल ए लगाए, किसमें एक लगाए। अब इसे लिखेंगे हम, ये है कमल, और अगला लिखते हैं हम कमला। कमला, ए का मात्रा इसमें लग गया, ए का मात्रा लग गया तो लास्ट में हम लगा देंगे के ए एम ए एल ए, कमला। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। कमल के लिए के ए एम ए एल, कमला में के ए एम ए एल ए। अब इस चीज का अभ्यास बच्चों आप करिएगा, अभ्यास करके जितना इसका, अब मैंने तो कुछ नाम बताया, आप अपने सामने जितनी भी दिखने वाली चीजें हैं उसको आप पढ़िए, उसको देखिए, उसको बनाइए। नहीं समझ में आता है कमेंट करिए कि इसका क्या होगा। हम सारे, ये जो चैनल मेरा है इंग्लिश विथ जेकेडी, ये चैनल जो आपका है, आपका अपना चैनल है। अंग्रेजी से संबंधित, इंग्लिश से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान आप हमसे कमेंट से पूछिए। हम आपको पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान आप ही के शब्द में इजी तरीके से हो। किसी भी तरीके का, किसी भी तरह का, कोई भी किसी भी तरीके का, किसी भी तरीके का कोई भी चीज इंग्लिश से संबंधित, चाहे वो ग्रामर हो। वैसे तो मैं आपको अब एक सीरियल वाइज लेके चल रहा हूं, अगला वीडियो फिर आएगा, इसके आगे आएगा, नई तरीके से आएगा, नई चीज लेकर के आएगा, उसको आप जरूर देखिएगा। क्योंकि एक सीक्वेंस में किसी चीज को पढ़ेंगे तो वो चीज आपका तह तह, जिसको बोलते हैं फाउंडेशन, बेस आपका मजबूत होगा। ये आपका इंग्लिश का बेस है। इसके बाद आगे आपको और भी बहुत पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ने को मिलेंगे। अब वो क्या चीज होता है आगे आप पढ़ेंगे। टेंसेस आएंगे जो कि बहुत ही बोलचाल में यूज होते हैं, वो क्या चीज है आगे पढ़ेंगे। इसके बाद भी टेंसेस की कई ब्रांचेज हैं। आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, सिंथेसिस है, सिंटेक्स है। आप कह रहे होंगे ये क्या चीज है, डायरेक्ट नारेक्ट है, एक्टिव पैसिव, व्हाट इज दिस, ये क्या चीज है। तो ये चीजें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ में आ जाएंगे कि आखिर ये क्या चीज है। लेकिन आप हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और भी आपके जो प्रिय हैं उनको बताइए कि यहाँ पे इस चैनल पे बहुत अच्छी तरीके से समझाया जाता है। यदि आप संतुष्ट हैं तो उनको बताइए, शेयर करिए, और आप भी इससे लाभान्वित होइए, उनको भी बेनिफिट दीजिए। तो तब तक के लिए गुड बाय।